तौबा के बाद पाकबाज से शादी हो सकती है अगर किसी औरत से गलत ताल्लुक़ रहे हों, मगर अब इसने सच्चे दिल से तौबा कर ली और शादी के लिए किसी पाकबाज औरत की तलाश में हो। अच्छा, ये मर्द की बात हो रही है। अगर किसी के औरत से गलत ताल्लुक़, यानी मर्द ख़राब था और अब उसने तौबा कर ली और पाकबाज औरत की तलाश में हो, तो क्या इसे नेक पाक दामन औरत मिल सकती है? अगर हाँ, तो सूरह नूर की ये जो आयात हैं, ज़ानी मर्द निकाह न करे मगर ज़ानी औरत से, और पाक औरतें तो सिर्फ़ पाक औरतों के लिए हैं, होना ये चाहिए पाक औरतें तो सिर्फ़ पाक मर्दों के लिए हैं। तो इस आयत का फिर क्या मतलब और क्या नतीजा होगा, इस बारे में वजाहत फरमा दें फैज़ान साहब इस्लामाबाद से। देखें, अगर कोई मर्द ज़ानी था, बुराइयां करता था, अब सच्चे दिल से तौबा कर ली है, तो वो नापाक रहा ही नहीं है ना, वो तो पाक मर्द बन चुका है। तो उसको ये कहना कि पाक औरतें पाक मर्दों के लिए होती हैं, तो ये भी तो पाक बन गया है। तो बिल्कुल ठीक है, इसके लिए पाक औरत तलाश करे और मिल भी सकती है पाक औरत इंशाअल्लाह इसको। दूसरी बात ये जो है ना कि ज़ानी मर्द निकाह ना करे मगर ज़ानी औरत से, ऐसा कुछ भी नहीं है सूरह नूर में। सूरह नूर में यह है कि ज़ानी निकाह नहीं करता मगर ज़ानी औरत से ही, और ज़ानिया निकाह करती है ज़ानी मर्द से। तो ये कुरान ने कोई शरई हुक्म नहीं बयान किया, कुरान ने नेचर बयान की है कि जो बदकार मर्द होते हैं उनकी रग़बत बदकार औरतों की तरफ होती है, और जो बदकार औरतें होती हैं उनकी रग़बत भी बदकार मर्दों की तरफ, उनको पाक दामन मर्द पसंद ही नहीं आते। ये एक नेचर बयान की है कुरान ने, कोई शरई हुक्म नहीं बयान किया। जमहूर के मुताबिक इस आयत की ये तफसीर है। तो ये ऐन मुमकिन है कि एक आदमी खुद बद किरदार हो मगर उसको जो निकाह के लिए औरत मिली वो बहुत बाकिरदार हो। ये धोखे से भी हो सकता है, बहुत दफ़ा हुआ है, हमारे सामने ऐसे वाक़यात आए हैं कि औरत बहुत नेक परहेज़गार थी, मर्द 2 नंबर आदमी था, बदकिरदार था, लेकिन औरत को पता नहीं था, लड़की के वालिदैन को पता नहीं था, धोखे से शादी हो गई, बाद में पता चले तो 2 नंबर बंदा है। अब उसमें औरतें परेशान होती हैं कि हम तो नेक पाक दामन है, हमें बदकिरदार आदमी कैसे मिल गया। तो भाई धोखे से दुनिया में सब कुछ हो सकता है। इसी तरह ये भी मुमकिन है कि एक आदमी बहुत ज़्यादा नेक हो, वो उसने किसी नेक औरत की तरफ पैगाम भेजा, हालांकि वो हकीकत में नेक नहीं थी। ये आदमी ये समझ रहा था कि ये नेक खातून है, लेकिन धोखे से शादी हुई, बाद में पता चला ये तो ज़ानी है, बदकिरदार है। तो ये पॉसिबल है कि नेक आदमी का निकाह बदकिरदार से हो जाए और नेक औरत का निकाह बदकिरदार मर्द से हो जाए। ये दुनिया इसी चीज़ का नाम है, धोखेबाजी यहाँ होती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है जो लोगों ने फ़र्ज़ कर लिया कि मैं नेक हूँ तो मुझे नेक ही औरत मिलेगी, और औरत अगर खुदा न ख्वास्ता बुरी है तो उसे बंदा भी बुरा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता, दुनिया में सब कुछ होता है। इसी वजह से हमें ग्राउंड रियलिटी को सामने रखकर फ़ैसले करने का हुक्म है कि अगर आप नेक हैं तो आप अपने लिए नेक औरत तलाश करें। तो नेक औरत का मतलब ये नहीं कि जो भी बस कह दे मैं नेक हूँ तो आप मान लें, बल्कि रिश्ते नाते करने से पहले तहकीक करें, क्योंकि इस चक्कर में लोग तहकीक ही नहीं कर रहे होते। एक आदमी कहता है मैंने ज़िना कभी नहीं किया तो ये हो ही नहीं सकता कि मुझे ज़ानी औरत मिल जाए, लिहाजा जो भी मिल जाए बस मैं निकाह कर लूँगा, तहकीक की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आयत का गलत मतलब है। तो ये जो आपने कहा कि ज़ानी मर्द ज़ानी औरत से निकाह ना करे, ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान ने कहा ज़ानियतु ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन, कि ज़ानी ज़ानिया से ही निकाह करता है। वह ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन, और ज़ानिया की तरफ तवज्जो भी सिर्फ ज़ानी मर्दों ही की होती है। और रहा ये वाली आयत, जो ये आयत है पाक औरतें पाक मर्दों के लिए, सूरह नूर की जो आयत है अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वल-खबीसून लिल-खबीसात, कि नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए, नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। इस आयत का भी ये मतलब है कि रग़बत की बात की गई है कि पाकीज़ा औरतों की तरफ रग़बत ये पाकीज़ा मर्दों को होती है, और पाकीज़ा मर्दों की तरफ रग़बत पाकीज़ा औरतों के लिए होती है। ये दोनों एक दूसरे की को चाहते हैं कि इनसे हमारा रिश्ता बंधे, और नापाक लोग नापाक मर्दों के लिए, यानी वो उन्हीं के लिए हैं, मतलब ये उन्हीं की रग़बत उन्हीं की तरफ होती है। तो इस आयत का भी ये मतलब नहीं है कि पाकीज़ा की गलती से भी नापाक मर्द से शादी नहीं हो सकती, या पाकीज़ा मर्द की गलती से भी नापाक औरत से शादी नहीं हो सकती। ये इस आयत का मफ़हूम नहीं है, धोखे से सब कुछ हो सकता है। आज